मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं लीजिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हाल फिलहाल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? भारत में वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शांतिकांत दास हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए का मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा नन फार्मिंग एसिड है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला चरण। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला चरण। तो 1969 में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आरटीजीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट के लिए किया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएफएससी का कोड में कितने अक्षर होते हैं? आईएफएससी कोड में कितने अक्षर होते हैं? तो 11 होते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? बैंकों को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआईसीआर कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमआईसीआर कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चेक क्लियरेंस के लिए किया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाईसी का अर्थ क्या है? केवाईसी का अर्थ क्या है? तो केवाईसी का अर्थ है नो योर कस्टमर है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बैंक कौन सा था? भारत में सबसे पहले बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? बैंकिंग लोकपाल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? स्मॉल फाइनेंस बैंक किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो ग्रामीण और गरीबों लोगों की बैंक की सुविधा के लिए किया गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की वित्तीय रिश्तता की निगरानी कौन करता है? बैंकों की वित्तीय रिश्तता की निगरानी कौन करता है? तो आरबीआई करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का कार्यक्षेत्र क्या है? सेबी का कार्यक्षेत्र क्या है? शेयर बाजार है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से प्रभावित होते हैं।
मुद्रास्फीति से क्या प्रभावित होते हैं? तो मुद्रा की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की क्रेडिट रेटिंग कौन करता है? बैंकों की क्रेडिट रेटिंग कौन करता है? तो CRI या CL करता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिबिल स्कोर किससे संबंधित है? सिबिल स्कोर किससे संबंधित है? तो ऋण पात्रता से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट का क्या अर्थ है? रेपो रेट का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा RBI द्वारा बैंकों को उधार दी जाने वाली ब्याज है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI का मुख्यालय कहाँ है? SBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI किस वर्ष स्थापित हुआ था? RBI किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1935 में हुआ था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबंदी भारत में कब हुई थी? नोटबंदी भारत में कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 में हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMPS का पूरा नाम क्या है? IMPS का पूरा नाम क्या है? तो इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो RBI है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC के अंतर्गत आते हैं, इनमें कौन सा नहीं है? बैंक अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज अंतर्गत आते हैं, इसमें कौन सा नहीं है? तो पासबुक। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण लेना और जमा लेना। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NABARD किस क्षेत्र से संबंधित है? NABARD किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो RBI के पास है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS का उद्देश्य क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS का उद्देश्य क्या है? तो बिल भुगतान की सुविधा है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BAMA बीमा योजना किससे संबंधित है? बीमा योजना किससे संबंधित है? तो बीमा से है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BACS प्रणाली का उपयोग किस देश में होता है? BACS प्रणाली का उपयोग किस देश में होता है? तो ब्रिटेन में होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में नो फ्रिल्स अकाउंट किससे कहा जाता है? बैंक में नो फ्रिल्स अकाउंट किससे कहा जाता है? तो बिना न्यूनतम बैलेंस वाला खाता को कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण बॉन्ड योजना किस उद्देश्य के लिए है? स्वर्ण बॉन्ड योजना किस उद्देश्य के लिए है? तो भौतिक सोना रखने के बजाय के निवेश के लिए है। इसका आंसर ए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक कार किस टैक्स प्रणाली से जुड़ा है? एक देश एक कार किस टैक्स प्रणाली से जुड़ा है? तो GST से जुड़ा है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली में क्या अर्थ होता है? बैंकिंग प्रणाली में मोरेटोरियम पीरियड का अर्थ क्या होता है? तो ईमाही माफ अवधि होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWIFT का कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? SWI कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI का पूरा नाम क्या है? NPCI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI का संचालन कौन करता है?
यूपीआई का संचालन कौन करता है? तो एनपीसीआई करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग टर्म ईएमआई का क्या मतलब है? बैंकिंग टर्म ईएमआई का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा इजी मंथली स्टेटमेंट है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिक्यू और एमआईसीआर कोड कहाँ होता है? चिक्यू में एमआईसीआर कोड कहाँ होता है? तो नीचे के मध्यम में होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का केंद्रीय कार्यकाल कहाँ है? आरबीआई का केंद्रीय कार्यकाल कहाँ है? तो मुंबई में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में एनआरई खाता किसके लिए होता है? बैंकों में एनआरई खाता किसके लिए होता है? तो एनआर प्रवासी भारतीय के लिए होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के बैंकों को लाइसेंस मिलता है? भारत में कितने प्रकार बैंकों को लाइसेंस मिलता है? 2 व्यावसायिक और सहकारी बैंक को मिलता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएस का संबंध किससे है? बीपीएस का संबंध किससे है? तो ब्याज दर परिवर्तन से है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में कैश का अर्थ क्या है? बैंक में कैश का अर्थ क्या है? तो करेंट एंड सेविंग अकाउंट है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव बैंक किसके अधीन कार्य करता है? कोऑपरेटिव बैंक किसके अधीन कार्य करता है? तो आरबीआई और राज्य सरकार के द्वारा कार्य करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए होता है? भारत क्यूआर का कोड उपयोग किसके लिए होता है? पेमेंट रिसीव करने के लिए होता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक किस राज्य से संबंधित है? धनलक्ष्मी बैंक किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग के इतिहास में पहला निजी बैंक कौन था? भारतीय बैंकिंग इतिहास में पहला निजी बैंक कौन था? तो आईसीआई बैंक था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत सभी बैंक खाता उपलब्ध कराया जाता है? किस योजना के तहत सभी बैंकों खाता उपलब्ध कराया जाता है? तो जनधन योजना के तहत। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संवेशन का अर्थ क्या है? वित्तीय संवेशन का अर्थ क्या है? सभी बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराना। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीपीएस का कार्य क्या है? आईबीपीएस का कार्य क्या है? बैंकिंग परीक्षाओं की आयोजित। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली में ओवरड्राफ्ट का अर्थ क्या है? बैंकिंग प्रणाली में ओवरड्राफ्ट का अर्थ क्या है? खाते में बैलेंस न होते हुए पैसा निकालना। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसयू बैंकों का मतलब क्या है? पीएसयू बैंकों का मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय न्यायाधीश दिलाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो 73वां में लागू की गई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संहिता किसके कहा जाता है? वेदों की संहिता किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 250 है।
इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा रंग होता है? तो सफेद होता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वतंत्र गठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वतंत्र गठन WHO मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग फ्लस है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होती है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में हुआ था, इसका आंसर बी होगा।